हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगीता और सुशील दोनों माँ बेटे सुबह सुबह चाय पी रहे थे। तभी रचना ग्रीन साड़ी और ग्रीन चूड़ियाँ पहनकर बहुत खुशी से पूजा वाली थाली लिए मंदिर से आई। तभी सुशील कहता है, अरे सुबह सुबह हरा सूट, हरी साड़ी और 16 श्रृंगार किए हुए कहाँ घूम रही हो? हरी चूड़ियाँ पहन करके सुबह सुबह कहाँ घूम रही हो? मैं तो पहले से ही आपका दीवाना हूँ, और किसको दीवाना बना रही हो? तभी वो कहती है, अरे सुबह सुबह आप शुरू हो गए। बोलने से पहले आप थोड़ा घुमा तो लेते। तभी माँ जी कहती है, अरे बेटा, इसको कुछ पता नहीं है बोलने का, ये तो ऐसे ही करता रहता है। लेकिन तूने ये सब कैसे किया है बेटा, बताओ ना। तो वो कहती है, मैं तो माँ जी पूजा करके आई हूँ। आज सावन का महीना है और सावन के महीने का बहुत ही महत्व होता है। तब सास कहती है, ठीक है बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे बताओ ना, सावन का महीना ऐसा क्या खास होता है? तभी सुशील कहता है, माँ की बात का जवाब बाद में देना, मुझे बताऊँ कि आज से आपकी भक्ति शुरू हो गई और ये कितने दिन चलेगी? वो कहती है, हाँ हो गई और पूरे महीने चलेगी, और आज तुम मुझे झूला झुला कर लाओगे और अपने हाथों से। तब सुशील कहता है, मुझे टाइम नहीं है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि मुझे आपके हाथों से झूला झूलना है। मैं हर साल कहती हूँ आपको, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। तो वो कहता है, क्या आप बच्ची हो? झूला झूलना है, झूला झूलना है, हर बार रट लगा देती हो। मुझे टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और वह काम में लग जाती है। रचना घर के कामों में लग जाती है और ऐसे करते करते कुछ दिन चले गए। फिर उसने सोचा, तेरा पति तो तुझे झुला कर लाने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज घर पर ही झूला लटका लेती हूँ। और पर्दे वाली रोल के ऊपर उसने झूला डाल लिया और सोचती है, आते ही मेरा पति सुशील मुझे झुलाएगा, लेकिन एक बार झूले के ऊपर बैठकर देख तो लेती हूँ सही डला है या नहीं। तभी बैठते ही रस्सी ढीली होने के कारण वह झूला टूट जाता है और नीचे गिर जाती है वह, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसका पति सुशील आता है और कहता है, अरे क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? तो कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे झुलाओ ना, आप झुलाओ ना। तो आपने कभी मेरे लिए झूला डाला है क्या? और कभी मुझे झुला कर भी नहीं लाया आप। तो कहता है, अरे तुम बच्ची हो क्या, हर साल झूलना है करते एक बात की रट लगा देती हो। और अगर झूलना भी है तो सुबह सुबह पार्क में जाकर झूल लो ना। तब वो रचना कहती है, वहाँ आप मेरे साथ नहीं जाओगी? तो सुशील कहता है, अरे मेरे पास इतना टाइम भी कहाँ है। इतने में संगीता आती है और अपनी बहू को रोते देखकर पूछती है, बेटा क्या बात है, सुशील ने कुछ बोल दिया क्या? तभी रचना कहती है, हाँ माँ जी, देखिए एक तो मेरे चोट लगी है और ऊपर से ये मुझे भी डांट लगा रहे हैं। और वो सुशील कहता है, माँ जी मैंने कुछ नहीं कहा है, इसने पर्दे की रोल पर पेड़ समझकर झूला डाला है। तभी वो कहती है, आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आप प्यार से हर साल मुझे झूला झुला कर लाते हैं। आप क्या जाने सावन के महीने के बारे में? हमारे गांव में जाकर देखो ना, वहाँ कितनी खुशी मनाते हैं सावन के महीने में। तभी संगीता कहती है, ठीक है बेटा, ये हर बार इतनी जिद कर रही है तो एक बार तू इसकी बात सुन लेना, झगड़ा बंद करो और कल जाओ दोनों, और इसका गांव भी तू देख कर आ जाएगा और इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी झूला झूलने की। तभी सुशील कहता है, ठीक है माँ, फिर हम सभी जाएंगे। और तीनों घर वाले वो अगले दिन चले जाते हैं, संगीता, सुशील और रचना। और वो रचना के गांव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कितनी सुंदर हरियाली ही हरियाली होती है। वो देखकर वे सब हैरान हो जाते हैं।
संगीता कहती है, वाह आपका गांव तो बहुत सुंदर है। ऐसे ही सुशील बोलता है रचना से, यार आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है, इसमें कितने झूले डले हुए हैं, सभी औरतें झूल रही है। तो रचना कहती है, तभी तो मैं आपको हर बार बोल रही थी ना, पेड़ों से हरियाली मिलती है और कितना सुकून मिलता है, हमारा गांव कितना सुंदर है, तभी तो मैं बोल रही थी कि आप हमारे गांव में एक बार चल कर देखिए। तभी वो कहता है, अरे यहाँ तो हमारा मन लग गया। और संगीता भी कहती है, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुझे गंवार समझती थी और हर बार मैं तुझे बार बार ताने देती थी कि तू कुछ नहीं जानती, लेकिन सावन के बारे में मुझे पूरा महत्व बताइए। तब वो कहती है कि सावन का महीना शिव भगवान का होता है, इसमें शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग कावड़ भी लाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पूरे सावन औरतें गीत गाती है और सावन के महीने में पार्वती माता नीम के पेड़ पर झूला झूलना पसंद करती थी, इसलिए हमारे गांव में तभी उनसे ये झूले मंडते हैं और सभी औरतें झूले झूलती है। तभी उसकी सास संगीता उससे माफ़ी मांगती है, बेटा सास होकर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और तू तो बहुत कुछ जानती है, तेरे आगे तो मैं ही गवाह हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर देना। और सुशील भी इसके बारे में अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है, आज के बाद मैं हर साल तुझे यहाँ झूला झुलाने के लिए लाया करूँगा और हम सभी यहाँ झूला झूलने के लिए आएंगे। और उसने अपनी पत्नी को झूला झुलाया और उसके साथ संगीता ने भी झूला झूला और फिर खुशी खुशी अपने शहर आए। फिर हर बार सावन का महीना बड़ी खुशी से मनाने लगे। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके जय भोलेनाथ की ज़रूर बताएं।